सिंगल दिए हैं। पहली गेंद डॉट थी और उसके बाद 3 सिंगल, 4 गेंद हुई है। इस पहले ओवर की मात्र 3 रन खर्च किए गए हैं। फूड काउंटर ओपन है, आप जाएं और फूड का आनंद लें। फूड के हमारे स्पॉन्सर सन इंटरप्राइजेज अमित मकवाना जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लेकिन इस बीच देखिए गेंद को खेला, फिर एक बार मिड विकेट के क्षेत्र से गेंद को फील्ड किया गया। बहुत अच्छी फील्डिंग हो रही है। टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला जब रिवाज कैप्टन ने लिया तो फिर पैंथर के कैप्टन ने कहा कि हम तो चाहते थे कि हमें गेंदबाजी मिले। ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही, इस बार थोड़ी सी फुल लेंथ की गेंद थी, बिल्कुल ब्लॉक होल में डाली गई गेंद। सीधे बल्ले का इस्तेमाल किया, रक्षात्मक रुख अख्तियार किया। डॉट गेंद होती हुई डॉट के साथ ये ओवर होगा समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 4 बिना किसी नुकसान के रिवाज कैपिटल्स। रिवाज कैपिटल्स प्रेजेंट फ्रेंड्स फॉरएवर कप 2025। आज दूसरा दिन, दूसरे दिन का अगर हम बात करें तो ये अब 5वां मुकाबला शुरू हो चुका है और इस समय 1 ओवर के बाद 4 रन दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। और पवेलियन एंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए देखना है किस बॉलर को लाया जाता है। दिनेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं दिनेश? दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए स्लिप, शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, डीप पॉइंट पे फील्डर एक फील्डर है कवच के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, स्क्वायर लेग। पहली गेंद डॉट होती हुई दिनेश आर्य की, लेकिन वाइड के रूप में ये गेंद थी। ये गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी, फाइनल के क्षेत्र में जा रही थी। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। 30 ओवर में अगर देखें, पहली गेंद वाइड, दूसरी गेंद डॉट। 1.1 ओवर के बाद 5 रन रिवाज कैपिटल्स का स्कोर। और चेनित इस समय 3 गेंद पे 2 रन बना करके खेल रहे हैं। फ्रेंड्स फॉरएवर कप 2025 का आज दूसरा दिन, दूसरे दिन का 5वां मुकाबला। रिवाज कैपिटल्स ने टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस बार सीधे बल्ले का इस्तेमाल किया, गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ के फील्डर के बिल्कुल हाथों में, लेकिन भाग्यशाली थे वहां पे बल्लेबाज। गेंद हाथ में आई लेकिन छूट गई। वो कहते हैं ना, हाथ लगी पर मुंह ना लगी। बहुत अच्छे फील्डर है, इनसे कैच छूटता नहीं है, और छूट गया तो वो छूट गया, उसको भी वहीं पे छोड़ देना चाहिए। पूरा मैच पड़ा है, पूरी अच्छी फील्डिंग करके आप अपने आप को फिर से आत्मविश्वास से लबरेज कर सकते हैं। जेनित 4 गेंद पे 3 रन बना करके खेल रहे हैं, 3 गेंद पे 5 रन बना करके खेल रहे हैं इस समय। जस 7 हुआ स्कोर जेनित के लिए। ये गेंद, और इस गेंद को खेल दिया वाइड, इस लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। वहां पे फील्डर हाथ में गेंद आई, निकल गई बाउंड्री के बाहर। मेट्रो सेल्स 6 रन। जेनित कह रहे हैं कि ये मेरा रिवाज है, ये मेरी परंपरा, ये मेरी रीति है बड़े शॉट लगाने की। एक और शॉट, और ये 6 रन, एक और 6। दो मेट्रो 6, इस ओवर की 5 गेंदें डाली गई हैं, 15 रन आ चुके हैं दिनेश के ओवर से। और लगातार ये क्या तीसरा 6 होगा, 6 की हैट्रिक।
6 की हैट्रिक यहाँ पे लग चुकी है। पहला ओवर महंगा ओवर, दूसरा ओवर महंगा ओवर, और टोटल 2 ओवर के बाद 25 हुआ स्कोर। और इस ओवर से कितने रन आए थे? 21 रन आए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25-25, इस ओवर से 21 रन आए। लगातार देखिए वहाँ पे 6 पे 6 आ रहा था, 6 की हैट्रिक हुई। 4 एंड 6 के हमारे जो पार्टनर हैं, स्पॉन्सर हैं, मेट्रो सेल्स, मेट्रो मोबाइल्स, मेट्रो वॉच। अब गेंदबाजी करने के लिए इस समय पैंथर्स की तरफ से दीपक भोईर, दीपक गोहिल, जी हाँ माफी चाहूंगा, दीपक गोहिल। पांच गेंद पे 3 रन बना करके जस्ट शाह खेल रहे हैं पटकी हुई गेंद, और इसे खेला बड़ी शॉ मिडॉन के क्षेत्र में। लॉन्ग ऑन से फील्डर आए, गेंद को उठाया, वापस किया। 1 रन लेने का मौका, 1 के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय कुल 26 पे। 2.1 ओवर का खेल हुआ है। टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ है। तीसरा ओवर महज चल रहा है। पहले ओवर से तो मात्र 4 रन आए थे, दूसरे ओवर से आए 21। इस ओवर से पहली गेंद पे सिंगल आ चुका है। ये भी पटकी हुई गेंद, हवा में गेंद है, स्क्वायर लेके फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और विकेट का पतन। विकेट नंबर 1 का पतन होता हुआ। बहुत अच्छी बल्लेबाजी चल रही थी, लेकिन सफलता यहां पर मिली है। दीपक गोहिल को सफलता मिल चुकी है। पहली गेंद पे सिंगल दिया, दूसरी गेंद पे कैच करवा दिया। इस ओवर की तीसरी गेंद अंकित जैन के लिए बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, आप स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद थोड़ी और बाहर निकल रही थी। बल्लेबाज ने भी इसे खेला पॉइंट के क्षेत्र में सिंगल के साथ। इसमें स्कोर हुआ कुल 27। 2.3 ओवर के बाद 27 पर 1 रिवाज कैपिटल्स। जस शाह 6 गेंद पे 4 रन बना करके स्ट्राइकर एंड पे। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लेकिन इस गेंद को पढ़ लिया, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन, और मिड विकेट के फील्डर भागते हुए वाइड लॉन्ग ऑन के क्षेत्र से गेंद को फील्ड किया गया। 2 रन लेने का मौका, 2 के साथ संतुष्ट होंगे दोनों बल्लेबाज, और स्कोर 2 के साथ पहुंच चुका है इस समय 29 पे 29 पे। 2.4 ओवर का खेल हुआ है। 29 पर 1 रिवाज कैपिटल्स। जस शाह 7 गेंद पे 6 रन बना करके खेल रहे हैं। दीपक गोहिल को सफलता मिली है। इस ओवर में 4 गेंद पे मात्र 4 रन खर्च किए हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद, इस बार लेंदा थोड़ी सी कम किया था, लेकिन इसे पढ़ लिया, पुल के ऐसे डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में सिंगल मिला। सिंगल के साथ रन संख्या पहुंची रिवाज कैपिटल्स की इस समय 30 पर 1। दोस्तों, ये जो मुकाबला चल रहा है रिवाज कैपिटल्स वर्सेस पैंथर्स के बीच का, टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला रिवाज कैपिटल्स का सही साबित हुआ। लेकिन वो साबित हुआ तो पहले ओवर में नहीं। इस समय देखिए कैच हवा में था, रन आउट का खतरा यहां पे है। ऐसे नहीं तो ऐसे सही, नो बॉल है, रन आउट है, 1 रन कंप्लीट है, तो 9+1 टीम के खाते में कुल 2 रन जुड़ेंगे। रन आउट होगा, विकेट मिला शगुन आर्ट ज्वेलरी के रूप में। फील्डर थे वहां पे दिनेश। नए बल्लेबाज अब जा रहे हैं प्रवीण। फ्री हिट है, फायदा ज्यादा नहीं उठा पाए। हालांकि लॉन्ग ऑफ के फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए
एक के साथ स्कोर हुआ इस समय 33। अब हुआ ओवर 3 समाप्त। 3 के बाद 33-33, 2 विकेट के नुकसान पर रिवाज कैपिटल्स। गेंदबाजी के लिए पैंथर्स की तरफ से चौथा ओवर लेकर के फुल लेंथ की गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद जाते हुए फील्डर है वहां पे, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन मिलेगा यहाँ पे अंकित को। अंकित पहुंचे 4 पे, 4 गेंद का सामना किए हैं रिवाज कैपिटल्स की टीम। इसमें 34 पर 2, 3.1 ओवर के बाद प्रवीण जैन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। हितेश पहली गेंद पे सिंगल देते हुए, बार बार फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली यहाँ पे करते हुए, उन्हें पता है कि रन अगर रोकना है, रिवाज कैपिटल्स को रोकना है, तो फिर हमें पैंथर्स की तरह यहाँ पर खेलना पड़ेगा। इस बार थोड़ी सी पटकी भी गेंद खेल दिया, फील्डर स्क्वायर लेके काफी डीप में तय, लेकर क्या लाजवाब फील्डिंग, भागते चले गए अपनी दाईं तरफ, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 5 10 कदम भागते हुए चले गए। अच्छी फील्डिंग, जिगर परमार, बहुत लाजवाब फील्डिंग। बाउंड्री पे जो फील्डर होते हैं वो बिल्कुल एथलीट्स होते हैं और उन्हें ही मैराथन के लिए भेजना भी चाहिए। और जिगर तो वैसे भी बहुत लाजवाब खिलाड़ी है। ये गेंद थोड़ी सी धीमी गति की, क्या इशारा कर रहे थे वहां पर बल्लेबाज कि गेंद बल्ले पे आई नहीं। अंकित अच्छे बैट्समैन है, 5 गेंद पे 4 रन बना करके हालांकि अभी खेल रहे हैं, पारी को जमा रहे हैं, संवार रहे हैं। फुल टॉस बना लिया, गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन के फील्डर उधर आते हुए, कैच की अच्छी कोशिश, बहुत लाजवाब फील्डिंग। मैं इसे कैच छूटना कभी नहीं समझता, मैं तो ये समझता हूं कि आपने 4 रन बचा लिया। फील्डर है वहां पे दिनेश, आसमान में ही तीनों रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश और आसमान में रहते हैं दिनेश। दिनेश मतलब होता है सूरज। शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद, इसे उठा करके हवा में खेला है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर जितने स्थिर है ना वो कैच करने ही वाले हैं। सुबोध है और सफलता मिली है गेंदबाज को, लेकिन कैच किया वहां पे सुबोध ने। सुबोध को ये बोध था कि हमें वहीं पे खड़े रहना है, गेंद काफी ऊंचाई पे हमारी तरफ आ रही है, स्थिर थे बिल्कुल, कोई हलचल नहीं, कोई हरकत नहीं। उन्हें पता था गेंद हमारे हाथ में ही आने वाली है, लेकिन दुधिया प्रकाश में खेलना, कैच करना आसान नहीं होता। 37 3 विकेट के नुकसान पे आफ्टर 3.5 ओवर, स्कोर इज 37, लॉस ऑफ 3 विकेट। अक्षय भंडारी पहली गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में खेला, सिंगल लेते हुए अपना खाता खोला वहां पे अक्षय भंडारी ने। 4 के बाद इस समय 38 3 विकेट के नुकसान पर रिवाज कैपिटल्स। एक ओवर से दूसरे ओवर में जाने पर आपको थोड़ा कम समय लेना पड़ेगा। घड़ी की सुइयों पे नजर जाए तो 9:24 हो गए हैं और हमारा ये मैच जो चल रहा है वो 5वां केवल आज के दिन का। गेंदबाजी के लिए अब वो गेंदबाज आ रहे हैं जिन्होंने लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में बेहतरीन कैच लिया था। नाम है सुबोध, हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं फ्रेंड्स फॉरएवर कप के रिवाज कैपिटल्स।
ये टीम भी वही है रिवाज कैपिटल्स की। इस बार अच्छी गेंद, बहुत सही ठिकाने पर यह गेंद, अब स्टंप के बिल्कुल करीब से निकली ये गेंद। लंबी कदकाठी के बल्लेबाज वहां पे अक्षय खेलना चाहते थे सेहान साइड में, लेकिन गेंद गई मिड ऑफ के क्षेत्र में। $39 हुआ स्कोर 4.2 ओवर के बाद। इस बार देखिए कट किया, बैकफुट पे जाकर के कट, बैकवर्ड पॉइंट के छत से गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन मिलता हुआ यहाँ पे 40 हुआ स्कोर। अब सुबोध की अगर बात करें तो सुबोध 3 गेंद पे मात्र 2 रन खर्च किए हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सुबोध अपनी टीम पैंथर्स के लिए। ये पटकी हुई गेंद पुल करने की कोशिश, लेकिन स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का। वाइड के साथ स्कोर हुआ 41 और खेल है अभी 4.3 ओवर का समाप्त। रिवाज कैपिटल्स और पैंथर्स के बीच का मुकाबला। टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला बिल्कुल सही फैसला है। दुधिया प्रकाश कृत्रिम रोशनी में मुकाबला खेला जा रहा है और सरस्वती स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर यह मुकाबला खेला जा रहा है। फ्रेंड्स कप का ये मुकाबला खेला जा रहा है, फ्रेंड्स फॉरएवर कप का। इस बार अब स्टंप के बाहर की गेंद और इसे देके खेला है और फील्डर लॉन्ग ऑफ के थोड़े चौकन्ने हैं वहां पे, अच्छी फील्डिंग करते हुए हितेश। तो स्कोर अगर देखें इस समय कुल 42, 4.4 ओवर के बाद ये बहुत धीमा ओवर चल रहा है। 4 गेंदें डाली गई हैं, 4 रन ही इसमें आए हैं। गेंदबाजी बहुत लाजवाब हुई है। प्रवीण के लिए गेंद और इस गेंद को खेला, स्क्वायर लेग के फील्डर भागते हुए, फाइन लेग के फील्डर भागते हुए बैकवर्ड डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के छत से गेंद को फील्ड किया गया। रन यहां पे बने हैं 44, 4.5 ओवर के बाद। इस बार शॉट बेहतरीन है, स्क्वायर लेग के ठीक ऊपर से गेंद को खेला है मेट्रो सेल्स, 6 आता हुआ 6। पचासवां स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। छठे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। थोड़ा समय का ध्यान दें, थोड़ा जल्दी जल्दी फील्ड प्लेस करें, आपसे निवेदन यही है। 5 ओवर के बाद 50, 3 विकेट के नुकसान पे रिवाज कैपिटल्स सामने टीम पैंथर्स की। जिगर करने के लिए अक्षय भंडारी 4 गेंद पे 3 रन बना करके खेल रहे हैं। 4 गेंद पे 10 रन बना करके प्रवीण जैन खेल रहे हैं। हालांकि अब दोनों बल्लेबाजों को हाथ खोलना पड़ेगा। हवा में खेल बैठे, काफी ऊंचाई पर गेंद गई है, पॉइंट के फील्डर उसके नीचे आते हुए लाइन में नहीं आ पाए और नतीजा कैच भी छूटा। 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ। फ्लड लाइट्स जब जलती है तो आसान नहीं होता है, लाइन में नहीं आ पाए और उनके साथी यही जानते हैं। हाँ यस, विकेट कीपर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मनोबल हमेशा फील्डर का बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि हमसे अच्छी फील्डिंग हो, हम अच्छा कैच ले अपनी टीम के लिए। कोई जानबूझ करके कुछ नहीं करता, कैच छूटता है कभी, छोड़ा कभी नहीं जाता।
बस ऐसी बातों को आपको तुरंत छोड़ना चाहिए। और जब जब आपने अच्छी फील्डिंग किया है, बहुत बार किया होगा, उसको याद करिए, आत्म विश्वास को बढ़ाइए। एक गेंद अनमने ढंग से खेला, पहले पुल करना चाहते थे और देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी गेंदबाजी, चतुर गेंदबाज है। थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, डॉट गेंद होती हुई फंसा करके रखा यहाँ पे जिगर परमार ने, बहुत अच्छी गेंद। सामने अक्षय, इस ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही, विविधता है इस गेंदबाज के पास इनकी गेंदबाजी में। तभी तो जब जरूरत पड़ती है अच्छी फील्डिंग की तो नजर आते हैं जिगर परमार। जब गेंदबाजी की बात आती है फिर जिगर परमार, जब बल्लेबाजी की भी बात आती है तो जिगर परमार। ये गेंद भी शानदार है, बल्लेबाज को बिल्कुल बांध करके रखा है। वो कहते हैं ना, हाथों में हथकड़ियां, पाओं में बेड़ियां डाल करके चारों खाने चित कर देना। 54 पर 3, 5.4 ओवर के बाद जिगर परमार के इस ओवर से 4 गेंदें डाली गई हैं, 4 रन खर्च किए गए हैं, सफलता एक आते आते बची थी। इस बार यार करा दिया, क्या खूबसूरत गेंदबाजी है, वाह, बहुत शानदार गेंदबाजी, वाह रे जिगर परमार। जिगर परमार बार बार कर रहे वार, हाथ नहीं घूम रहा, जैसे लग रहा है हाथ में घूम रही हो तलवार। आज है गुरुवार। इस बार देखिए बल्लेबाज ने इस गेंद को पढ़ लिया, पॉपिंग ग्रीज की डेप्थ का फायदा उठाया, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को खेला है, डीप में फील्डर मौजूद हैं, डीप स्क्वायर लेग के, और 1 रन के साथ यहाँ पे ओवर होगा समाप्त। अब 6 ओवर की हुई समाप्ति, 56 पर 3 रिवाज कैपिटल्स। आफ्टर 6 ओवर स्कोर इज 56, लॉस ऑफ 3 विकेट। काफी अच्छी गेंदबाजी हुई है, किफायती गेंदबाजी हुई है। इस ओवर में रन दिए नहीं गए हैं ज्यादा, उसका श्रेय जाता है जिगर परमार को। दम लगा दिया, पहली गेंद को हवा में खेल बैठे थे, वहां पर बल्लेबाज अंकित थे, फील्डर भी कोशिश कर रहे थे लेकिन उसकी लाइन में नहीं आ पाए, अन्यथा एक सफलता भी मिल गई होती। अब यहां से 7वें ओवर की गेंदबाजी शुरू होगी रिवाज कैपिटल्स। क्या मिला जुला असर रहा है रिवाज कैपिटल्स के स्कोर बोर्ड पे, अगर आप ध्यान दें। पहले ओवर से 4 रन आए, दूसरे ओवर से 21 आए, बड़ा ओवर आया, तीसरे ओवर में फिर बाजी पलटी, फिर धीरे धीरे दबते चले गए। प्रवीण 6 गेंद पे 12 रन बना करके खेल रहे हैं। प्रवीण से ही उम्मीदें हैं कि ऋषित के इस ओवर में कुछ बड़े शॉट लगाएं। इस बार अच्छा शॉट है, स्क्वायर लेग के ऊपर से ये 6 रन, मेट्रो सेल 6 आता हुआ 6। की पहली गेंद पे मेट्रो सेल्स 6 आया है। हमारे 4 और 6 के पार्टनर धनपत जी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित थे कुछ देर पहले, और अभी भी हैं हमारे बीच में उपस्थित, भोजन कर रहे हैं, भोजन कक्ष की तरफ है। और कितना भी कमेंट्री करते हुए हम थक जाएं, हम थोड़े से थके हुए नजर आए कमेंट्री करते हुए, कहीं पर भी हम थोड़ा सा फंसे, हमारी टूट जाती है निद्रा, अगर हमारे साथ है राजेश सोनिग्रा। हमेशा याद दिलाते रहते हैं कहाँ पे कौन है क्या है। राजेश भाई, मजा आता है तभी आपके साथ, आप रहते हैं, परम जी रहते हैं। 63 पे 3, और अक्षय भंडारी 8 गेंद पे 7 रन बना करके खेल रहे हैं। ऋषित 2 गेंद पे 7 रन खर्च किए हैं। इस बार पटकी भी गेंद और स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को खेला है। एक बार फिर से मेट्रो सेल 6 आता हुआ 6 रन। स्कोर हुआ 69, 6.3 ओवर के बाद अक्षय भंडारी 9 गेंद पे 13 रन बना करके खेल रहे हैं। अब अपने इरादे को जता रहे हैं, बता रहे हैं, अब निभा रहे हैं अपनी टीम के तरफ से अपनी वफादारी, दिखा रहे हैं अपनी रंगदारी, बिल्कुल जिम्मेदारी, जवाबदारी। ये है अक्षय भंडारी।
2 6 ऋषित के इस ओवर में आए हैं। 3 गेंदें डाली गई है, 69 हुआ स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पे 6.3 ओवर का खेल हुआ है। रिवाज कैपिटल्स की टीम ये बता रही है कि हमारी रीति क्या है, हमारा रिवाज क्या, हमारी परंपरा क्या है। स्टार्स देखिए, ऋषित राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, एक बार फिर से पटकी विकेट और फील्डर हैं इस बार डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए पलटे हैं, 2 रन भी यहाँ पे पूरा होगा। अक्षय भंडारी स्ट्राइकर एंड पे होंगे। स्कोर हुआ 71। इस ओवर से 4 गेंद पे 15 रन आ चुके हैं। ये ओवर भी बड़ा हो रहा है। ऋषित 2 गेंदें आप अच्छी करें, लेकिन अक्षय रन बनाएं आप अपनी टीम के लिए। अक्षय तो वही कोशिश कर रहे हैं। इस बार देखिए स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच से गेंद को निकालने की कोशिश कर रहे थे। मिड विकेट के फील्डर कितने चौकन्ने हैं, कितनी शानदार फील्डिंग हो रही है। 72 तो बन चुके हैं रिवाज कैपिटल्स के। 6.5 ओवर का खेल हुआ है। 8 गेंद पे 19 रन बना करके प्रवीण आखिरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार। ऋषित की इस ओवर से 16 रन आ चुके हैं। शॉट बेहतरीन है और मेट्रो वाच सिक्सर के साथ ये ओवर होगा समाप्त। स्कोर 78। पराग शाह जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है पराग शाह जी आपका। हर्षल भाई शाह कैसे हैं सर? विपुल भाई कल्याणी जी हैं, जीतू भाई मनोज जी हैं, प्रशांत भाई देसाई, आप सभी का जीएससी के लेदर क्रिकेट के सभी ये हमारे खिलाड़ी हैं, महानुभाव हैं और हमारे एफएफआर के
सभी कमेटी मेंबर्स के बहुत प्रिय दोस्त हैं, मित्र हैं। आपका यहाँ पे आगमन हुआ है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए भी हम चलेंगे, जहाँ पर एक तरफ है टीम रिदम रॉकर्स की, दूसरी तरफ है पावर हिटर्स की टीम। रिदम रॉकर्स और पावर हिटर्स के कैप्टन आ जाएं, हमारे टॉस के बॉस भी आ जाएं नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए। कैप्टन देखिए, रिदम रॉकर्स के कैप्टन इस समय आ चुके हैं कल्पेश भाई। पावर हिटर्स के कैप्टन निकी शर्मा जी, पावर हिटर्स के कैप्टन आ जाएं। पावर हिटर्स के कैप्टन निकी शर्मा जी आ जाएं। रिदम रॉकर्स के कैप्टन आ चुके हैं और टॉस करने के लिए हमारे टॉस के बॉस बंसाली बीट्स की तरफ से मानवी मेहता जी हैं। टॉस आपको करना है, एक तरफ देखिए एफएफआर है, दूसरी तरफ है बंसाली बीट्स। कॉल किसकी होने वाली है? कल्पेश भाई आपकी। चलिए, टॉस की कॉल रिदम रॉकर्स के कैप्टन कल्पेश जी की है। एफएफआर इज दी कॉल। क्या आया? एफएफआर। सर टॉस जीता आपने, क्या डिसीजन? बैटिंग 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 करेंगे। बैटिंग करते हुए स्कोरबोर्ड पे कम से कम कितने रन? अभी सर की टीम है तो कम से कम 110 115 तो बनाने पड़ेंगे। 103 तो इन्होंने बना लिए हैं। क्या बात है, फील्डिंग आई है सर। फील्डिंग ही करना पसंद करते या बैटिंग? फील्डिंग ही चाहिए था सर। फील्डिंग ही चाहिए था, टॉस हारने के बाद भी फील्डिंग। लास्ट मैच में थोड़ा हो गया, पर 60 रन वही है, मेरा तो वही है। थोड़ा 5-6 रन ज़्यादा हो गया था क्योंकि बॉलर का थोड़ा बॉलिंग अच्छा नहीं गिरा था, पर ठीक है, कोई वादा नहीं, ये बार अच्छा पन करेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, हमारे टॉस के बॉस हैं, उनके परिवार से हैं मानवी मेहता जी, कार्तिक मेहता जी यहाँ पे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। क्रिकेट आपको पसंद है या कोई और गेम पसंद है? और क्रिकेट पसंद है तो क्यों? देखना पसंद है बहुत। क्रिकेट देखना बहुत पसंद है बेसिकली। क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, तो ये जो मतलब आपकी टीम खेल रही है, इनको देखना पसंद है कि टीवी पे जो मैच आता है उसको भी देखना पसंद? नहीं, जो मेरी टीम है उसको। अपनी टीम के लिए। वाह क्या बात है, मानवी मेहता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कर रही है कि हमारी जो टीम है वही हमारे लिए इंटरनेशनल टीम है, अंतर्राष्ट्रीय टीम है। वाह, बहुत बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही गई है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और ऐसे ही आप सभी लोग खुश रहें, हंसते रहें और एफएफआर के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। टॉस जीता है रिदम रॉकर्स की टीम ने, कल्पेश जी की टीम ने, और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है।
तो यहाँ अगले मुकाबले का टॉस हो चला है। रिदम रॉकर्स बनाम पावर हिटर्स के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। टॉस जीतने के बाद कल्पेश शाह जो रिदम रॉकर्स को का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। और इस मुकाबले की ओर रुख करते हैं जहां पर पैंथर बनाम रिवाज कैपिटल के बीच का ये मुकाबला चल रहा है, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 7 ओवरों में तो 78 रन बने हैं। 89 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। ये फुल टॉस गेंद थी, हवा में है। तो यहाँ 11 एक विकेट के नुकसान पर बाएं दाएं हाथ का ये कॉम्बिनेशन है। खिलाड़ी डीप में मौजूद है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कैच लपकते हुए शगुन आर्ट ज्वेलरी सेवेंटी 79 का अगर वहाँ पे लक्ष्य है और शुरुआती ओवरों में रिवाज कैपिटल्स की टीम अगर विकेट ले लेती है तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा वहाँ पे समझ लीजिए दबाव में आएगी पैंथर्स की टीम। ग्यारह दूसरा ओवर चल रहा है, अभी 11 रन बने हैं, इसलिए थोड़ा रन बन जाने दीजिए यहाँ पे दूसरा ओवर तो चल रहा है। गेंदबाजी के लिए तो देखिए वही गेंदबाज अक्षय भंडारी ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, बहुत मस्त मौला खिलाड़ी हैं। आशीष जी आप भी इन्हें बहुत नज़दीक से जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये गेंद लेकिन लेग स्टंप पर भटकती हुई हवा में खेल बैठे हैं। स्क्वायर लेके फील्डर गेंद के नीचे आते हुए एक और विकेट का पतन, एक और विकेट का पतन। शगुन आर्ट ज्वेलरी विकेट नंबर 2। पर गिरते हुए शगुन आर्ट ज्वेलरी के माध्यम से दोनों ही विकेटें मिड विकेट पर एक बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, लपके गए। ये मुकाबला भी बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। पैंथर को अब दहाड़ना होगा। पैरों पर ये गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से फाइन लेग की दिशा की ओर खेल बैठे हैं और 4 रन बटोर लिए हैं मेट्रो सेल्स चौका। बिल्कुल आशीष जी, मेट्रो सेल्स चौक का सही तरीका है, सही तरीका है। आप अगर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अगर धीमा खेलेंगे, बहुत ज़्यादा रक्षात्मक रुख अख्तियार करेंगे तो विपक्षी टीम और रिवाज कैपिटल्स की आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो उसका प्रतिकार करना है तो कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता होगी। बिल्कुल मनोज जी, इतने भी डिफेंसिव होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ देखे बल्लेबाज ने रौद्र रूप धारण जरूर कर लिया है। इस बार बल्ला उल्टा किया और 4 रन में तब्दील कर दिया मेट्रो मोबाइल चौका।
ये ज़्यादा डिफेंसिव होने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर बल्लेबाज बिल्कुल सीधे और उल्टे दोनों बल्लों से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिगर परमार जिनका नाम है, 8 रन पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके की यहाँ पर बिल्कुल गेंदबाज को बौना साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार इस गेंद को जाने दिया। विकेट कीपर के हाथों में, अंपायर ने इसे वाइड घोषित करते हुए अतिरिक्त हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर विशाल पंजाबी जी और नागेश अय्यर जी को मैं चाहता हूं कि वो अब आ जाएं और उनके कर कमलों द्वारा मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। विशाल पंजाबी जी, नागेश अय्यर जी, हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर, आप आ जाएं और अब आपके कर कमलों द्वारा शुरू के जो 5 मैचेस हुए थे उसके मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार दिए जाएंगे। बिल्कुल वीएन जो मैन ऑफ द मैच के हमारे स्पॉन्सर हैं विशाल पंजाबी, नागेश अय्यर जी से निवेदन है कि बिल्कुल मंच की ओर आए। शुरुआती 5 मैचेस के मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पर ओवर हो चला है 2 समाप्त, 2 के बाद 26, 3 विकेटों के नुकसान पर आने वाले 30 गेंदों में 53 की आवश्यकता है। बिल्कुल 10.60 का यहाँ पर अब रिक्वायर्ड रन रेट की आवश्यकता है। गेंदबाजी में अब परिवर्तन, अब अगले ओवर की शुरुआत पवलिन छोर से उदित करने आए हैं, उदित जवेरी। जब उदित गेंदबाजी की यहाँ पर कमान संभाल रहे हैं तो स्कोर है 26, 53 की और आवश्यकता है। ये ओवर पिच डिलीवरी जरूर थी, उस ओर खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद है 1 रन से संतुष्ट होते हुए। लेकिन अच्छी सोच है इस समय सुमित की कि वो छोर को बदल रहे हैं, क्योंकि जिगर इस समय 3 गेंदों पर 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। जब आपके समझ कोई बल्लेबाज है, जब गेंद अच्छी तरीके से साइट हो रही है, मिडल कर रहे हैं, बेहतरीन स्ट्रोक्स को खेल रहे हैं, बड़े स्ट्रोक्स और सिंगल डबल बेसिक्स को भी यहाँ पर अख्तियार कर रहे हैं, तो आपकी यही एक परिभाषा होनी चाहिए कि आप छोर को बदले, स्ट्राइक को रोटेट करते रहे। इससे गेंदबाज भी परेशान होते हैं और जो क्षेत्र रक्षक हैं, कप्तान हैं, उनके ऊपर भी एक दबाव बनाने का जो प्रयास आपका रहता है, कुछ हद तक आप सफल हो जाते हैं। ओवर द विकेट गेंदबाजी रक्षात्मक तरीके से यहाँ पर केवल डिफेंस करने का प्रयास करते हुए। थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 ही रन मिलेगा। दो 2.2 ओवर, ये तीसरा ओवर चल रहा है। इस ओवर में अब तक 2 रन खर्च किए हैं। फील्ड प्लेसमेंट अगर देखी जाए तो स्क्वायर लेग डीप पर एक खिलाड़ी, मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी है, मिड विकेट पर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ दोनों जगह पर एक खिलाड़ी मौजूद है। और अंकित जब तक इस गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने का और मौका मिलता हुआ। मनोज जी, अगर हम देखें कि बिल्कुल उन्हें जो 89 रनों के लक्ष्य का पीछा करना है और अभी भी 50 रनों की और आवश्यकता, गेंदें बची हैं 27। अगर आप इक्के दुक्के रन ले रहे हैं, उसके बीच में एक बड़ा प्रहार कर दे रहे हैं, निश्चित रूप से आपका समीकरण बिल्कुल दायरे में जरूर रहेगा। इस बार सफल हुए, 360 डिग्री घूमे और यहाँ पर गेंद को खेल दिया। गेंद हवा में थी, खिलाड़ी के हाथों से लगभग वो कैच वहां से स्लिप होता हुआ। तो क्या ये फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई है, लेकिन यहाँ रन के लिए दौड़े जरूर हैं बल्लेबाज। हमारे मैन ऑफ द मैच की जो पार्टनर है, जो स्पॉन्सर हैं, विशाल पंजाबी जी और नागेश अय्यर जी, आपसे निवेदन है कि आप प्रेजेंटेशन एरिया की तरफ आ जाएं और पिछले 5 मैचों के मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। ओवर टू यू आशीष जी। अब यहाँ पर देखिए नो बॉल का इशारा आ गया। बहुत सारी चीजें होती है ना मनोज जी, हम देखते हैं कि जो पेस गेंदबाज होते हैं, जो रफ्तार प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, कई बार ओवर स्टेप कर बैठते हैं, कई बार विकेट के बाहर गेंदबाजी कर देते हैं या दिशाहीन गेंदबाजी हो जाती है। वही होता है। इस बार उंगलियां फेरी थी, लेकिन बल्ले पर गेंद आई है, फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 ही रन मिलेगा। अब जब आप धीमी गति की गेंद कर रहे हैं, आप जब वहां पर गेंद को फ्लाइट और रोटेट कराने का प्रयास करें, तो ऐसे समय पर बल्लेबाज को बिल्कुल चौकन्ना रहना होगा। थोड़ा सा इंतजार करें, लेट खेलने का प्रयास करें। 33 रन, ये बिल्कुल लेग स्टंप पर गेंद थी। मिड विकेट के छोर पर इस स्ट्रोक को खेला, 1 रन और इस 1 रन के सहारे ओवर हो चला है 3 समाप्त। 3 के बाद 34, 3 विकेटों के नुकसान पर आने वाले 24 गेंदों में 45 रनों की और दरकार है। अब रनों के औसत पर अगर हम नजर डालें, रिक्वायर्ड रन रेट बिल्कुल 11 के ऊपर जा पहुंचा है। तो ये 6 के ऊपर जो रिक्वायर्ड रन रेट रहता है मनोज जी, ये लगातार परेशान करते रहता है जब रनों का पीछा करते हैं तो।
तो अब जश आए गेंदबाज कितना जश दिलाते हैं अपनी टीम के लिए। यहाँ रनों का पीछा कर रही हैं। पहले रिवाज कैपिटल ने बल्लेबाजी की, 78 रन बनाए, 79 का लक्ष्य रखा है और इस समय 3 समाप्त 34, 3 विकेटों के नुकसान पर 45 रनों की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं 24, 4 ओवरों में 45 रन बनाने हैं। 11.25 का रिक्वायर्ड रन रेट है। जिगर 18 पर खेल रहे हैं 7 गेंदों का सामना करते हुए। 24 गेंद पे आशीष जी 45 रनों की आवश्यकता है। ये गेंद बल्ले पे ठीक से नहीं आई। देखिए जीएससी के लेदर क्रिकेट के तमाम ऐसे शख्सियतें यहाँ पे विराजमान हैं। सबसे पहले पराग भाई शाह जी, सर 24 गेंद पे ये 45 चाहिए, अब 23 गेंदें बची हैं, अभी 45 चाहिए, क्या लगता है ये बन सकते हैं? 23 गेंदों में 45 बन सकते हैं अगर 2 बैट्समैन अच्छा खेल लिए तो ये 100% अचीवेबल टारगेट है। और टेनिस बॉल की तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। अगर लंबे लंबे छक्के मारते कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट है। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही। कहते हैं जब आपका किसी के साथ हो जाता है लगाव तो उसे कहते हैं अनुराग, जब आप आध्यात्म में जीने लगते हैं तो उसे कहते हैं बैराग, और जब आप खुश हो जाते हैं तो हमारे बीच में आ जाते हैं मिस्टर पराग। सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त माहौल है। आशीष जी कितने गेंदों पे कितने रन? जीएससी के तमाम महानुभाव हैं। सर फ्रेंड्स फॉर एवर कप की अगर बात करें, आपकी दोस्ती की बात करें तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? माहौल कैसा है, कैसा लग रहा है सर? माहौल बहुत बढ़िया है। हम फर्स्ट टाइम आए हैं लेकिन देख के लगा कि पहले क्यों नहीं आए, इतना अच्छा माहौल है। आप बताइए सर, आपसे बहुत पुराना हम लोगों का संबंध है, रिश्ता है, आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। राजू भाई का तो बोलना ही बहुत, उनका जो भी प्रोग्राम रहता है सबसे बढ़िया रहता है। चीयर्स फॉर राजू भाई। क्या बात है। नहीं बिल्कुल आप राजू भाई के साथ हैं। और इस बार देखिए ये पटकी भी गेंद, फील्डर वहां पे लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे, गेंद बाउंड्री के बाहर निकली। मेट्रो सेल सिक्सर। जी अभी भी 36 की और आवश्यकता। गेंदें बची 19। तिरालीस बन चुके हैं। मैं पूरी एफएफआर कमेटी को बधाई देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजिंग किया है। ऐसे ही टूर्नामेंट्स अच्छी ऑर्गेनाइज करो। ये साल 8 टीम है, मैं चाहता हूँ अगले साल 8 की 16 टीम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ में जोड़ो। और मुझे पता है कि ये ऑर्गेनाइज करने में कितनी मेहनत लगती है, सब पता है, तो आप सबको धन्यवाद है और सबको सलाम है कि इतना अच्छा ऑर्गेनाइजिंग किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिल्कुल सर, आपका साथ मिले और आप लोगों की दोस्ती ऐसे बनी रहे तो सब कुछ है। दोस्ती यानी कि दो हस्ती जो कभी मिटती नहीं, जिसे दोस्ती कहा जाता है। और स्कोरबोर्ड की तरफ नज़र जरूर डालेंगे। 4 समाप्त 43 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो मिलन से मिलन किसका हुआ था? हमारे साथी कमेंटेटर आशीष पांडे जी का। दोनों स्कूल के सहपाठी हैं और इसीलिए वो पहचान रहे। यस मनोज जी बहुत किस्से हैं। मिलन एक बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी था और यहाँ पराग भाई को अभी मैंने देखा तो मैं बोला चलो धीरे से एक प्रश्न हल्के से गुगली आती ना वो छोड़ दिया जाए। स्कोर हुआ 44। जी हाँ आशीष जी,
जिगर परमार 10 गेंद पे 25 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। 17 गेंद पे 35 रनों की आवश्यकता है पैंथर्स की टीम को। 17 पे चाहिए आशीष जी 35 17 गेंदों में 35 रन की आवश्यकता है। ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जिगर जिस तरह से जिगरा भरा बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, पटकी हुई गेंद है, ऑफ स्टंप के बाहर है, रफ्तार इस गेंद में देखने को मिली। क्या ये गेंद लीगल नहीं, यहाँ वाइड घोषित करते हुए एम्पायर। अभी भी 17 में 34 की आवश्यकता है, प्रत्येक गेंद पर 2 रन बनाने हैं, लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगा कि यहाँ से बल्लेबाज किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी, थोड़ी सी हड़बड़ाहट, और यहाँ पर एक भारी भुगतान हो जाएगा बल्लेबाजी टीम के लिए। एक बार फिर से वाइड। यहाँ अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि गेंदबाज जो है एक अलग रणनीति पे गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने चाह रहे हैं, लेकिन दिशा उनकी बरकरार नहीं हो पा रही है। एक बिल्कुल स्ट्रांग जोन में वो गेंदबाजी करनी चाहिए। आप वाइड यॉर्कर करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के दायरे में रहकर एक अनुशासित गेंदबाजी आपको करनी होगी। और आशीष जी देखिए, हमारे मैन ऑफ द मैच के जो स्पॉन्सर हैं विशाल पंजाबी जी, नागेश अय्यर जी, वो हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। वेलकम सर आपका प्रेजेंटेशन एरिया में। और फोटोग्राफर आए और यहाँ पे तुरंत फोटोग्राफर हमारे देखिए बिल्कुल चौकन्ना रहते हैं, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पे हम जो 5वां मैच था सबसे पहले वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि इस मैच के मैन ऑफ द मैच है मोक्ष, और मोक्ष का अगला मैच है, इसलिए मैं चाहूँगा सबसे पहले मोक्ष आ जाए, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ले। फोटोग्राफर आ गए हैं, बिल्कुल मोक्ष आ जाइए आप, सर आ जाइए। नागेश अय्यर जी हैं, विशाल पंजाबी जी हैं, आशीष जी मैच को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छे मोड पे मैच है। 15 में 30 की आवश्यकता है मनोज जी। तो मैन ऑफ द मैच का वहां पर पुरस्कार मिल रहा है। हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर प्रायोजक विशाल पंजाबी जी और नागेश अय्यर जी। ये ओवर की अगली गेंद इस बार रिवर्स के जरिए स्ट्रोक को खेल दिया, कामयाब हो गए, गेंद जाती है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। यहां मिलेंगे रन 4, मेट्रो मोबाइल चौका। लेग बाई का इशारा, लेकिन अब मायने नहीं रखता, शरीर पे लगे, बल्ले से लगे, किसी भी प्रकार से ये रन बने, रनों की आवश्यकता है, रनों की मांग है, छोड़ के चाहिए रन। चौथा जो मैच हुआ था उस मैच के मैन ऑफ द मैच है दर्शित ने 10 गेंद पे 31 रन बनाए थे। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेने के लिए दर्शित। फोर्थ मैच के मैन ऑफ द मैच दर्शित, 10 गेंद में 31 रन बनाए, और ग्राउंड के किसी कोने में कैच हो, अगर दर्शित हैं तो वो कैच के रूप में तब्दील होगा। जोरदार तालियां। अपने खेल, अच्छे खेल का हमेशा करते हैं ये, अपने अच्छे खेल को हमेशा करते हैं, ग्राउंड में प्रदर्शित, नाम इनका दर्शित। और थर्ड मैच के मैन ऑफ द मैच, 8 गेंद पे 15 रन बनाए, 1 ओवर में 6 रन दे करके एक सफलता हासिल किया। और एक सफलता हासिल किया। थर्ड मैच के मैन ऑफ द मैच, जब जब ये मैदान में थे गेंद इनको फुटबॉल की तरह हमेशा दिखी, और इनका नाम है निकी, ओनर एंड कैप्टन। ये निकी शर्मा जी हैं। क्या बात है सर। अपनी टीम के लिए एक गाना था हम लोगों के समय में, तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा, ये तो है हमारे अपने निकी शर्मा। विशाल कावेरी जी आ जाएं। विशाल कावेरी जी। आशीष जी मैच का सूरत हाल क्या है? चलिए 17 गेंद पे 44 रन बनाए थे। दूसरे मैच के मैन ऑफ द मैच, दूसरे मैच के मैन ऑफ द मैच विशाल कावेरी जी, 17 गेंद पे 44 रन। वेल प्लेड विशाल। आपका नाम ही विशाल नहीं, आपका काम भी विशाल है।
भोजन करते हैं, चाय पीते हैं आप, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए फ्रूट्स खाना पड़ता है। फ्रूट्स की जब बात आती है, कुछ खट्टा मीठा स्वाद स्वाद होता है स्ट्रॉबेरी, लेकिन ये है विशाल कावेरी। तो स्कोर है 56, 4 विकेटों का नुकसान पर 5 ओवर समाप्त और 12 में 23 रनों की आवश्यकता। 12 बॉल्स 23 रन टू विन। मैन ऑफ द मैच और वुमेन ऑफ द मैच के हमारे स्पॉन्सर विशाल पंजाबी जी और नागेश अय्यर जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। थैंक यू सो मच सर। हेलो हेलो।
अब स्कोर बन चुके हैं 65 और जीत के लिए अभी भी यहाँ से रनों की आवश्यकता है। करंट रन रेट की बात करें तो बिल्कुल अभी भी 14 रनों की और आवश्यकता है। गेंदें बची है 5, इस बार ये कट करते हुए और थोड़ा स्लिप पे खिलाड़ी मौजूद है, रन आउट करना चाहते थे, चूंकि 1 रन 2 रन में वहाँ तब्दील होता हुआ दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। डीप से जब तक थ्रो आता 2 रन आसानी से पूर्ण करते हुए 2 रन और कुल मिलाकर अब स्कोर जा पहुंचा है 67 रनों पर। अभी भी 12 रनों की और आवश्यकता, गेंदें बची है 4। तो यहाँ अभी भी देखेंगे तो दिनेश पारेख 3 पर खेल रहे हैं, रोहित ऋषित 6 पर खेल रहे हैं और बॉलर देव मिडॉन पर जब तक गेंद को फील्ड की जाती है 1 रन और यहाँ पर प्राप्त करते हुए इस 1 रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 11 की और आवश्यकता, 68 पे जा पहुंचा है स्कोर, 11 की और आवश्यकता है। बहुत ही दिलचस्प भरा ये मुकाबला, ड्राइव होता हुआ स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी वहां पर फिसले, गिरे और क्या ये बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई और हाँ मेट्रो सेल चौका, एक बहुत ही बहुमुखी और बहुकीमती ये चौका प्राप्त होता हुआ। चौके के सारे स्कोर अब जा पहुंचा है 72 रनों पर। अब 7 रनों की और आवश्यकता है, 7 रन्स मोर टू विन। अच्छे लय में लग रहे हैं रोहित, 10 पर पहुंच, ऋषित 10 पर पहुंच चुके हैं। अगली गेंद क्रॉस द विकेट खेलने की कोशिश, अंदरूनी किनारा और कोई हिचकिचाहट नहीं हुई यहाँ पर। शगुन आर्ट ज्वेलरी विकेट नंबर 5वां गिरता हुआ 72, 5 विकेटों के नुकसान पर। अब 7 रनों की और आवश्यकता है। ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो रहा है और क्या यहाँ पर सिक्सर लगता है तो किस तरह से सुपर ओवर का मुकाबला खिलाया जाएगा, तो क्या कुछ होगा। एक गेंद 7 रन की आवश्यकता है, एक गेंद में 7 रनों की आवश्यकता। विजय बल्लेबाज हैं, स्ट्राइकर बैटर के तौर पर उनके पास काबिलियत है, क्षमता है, लेकिन गेंद को ऐसे क्षणों पर सीमा रेखा के बाहर पहुंचाना ये बिल्कुल कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और अगर मैच बराबरी पर आ जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर सुपर ओवर देखने को मिल पाएगा। बॉलर तैयार, बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल इस तरह की गेंदें करनी होती है, वाइड यॉर्कर की तर्ज पर गेंद की और यहाँ पर 6 रनों से इस मुकाबले को जीतते हुए अब अगले मुकाबले की ओर रुख करते हैं शीघ्र ही। बहुत ही अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी होती हुई देव के जरिए, बहुत जबरदस्त एक ऑफ स्टंप का जो एक दायरा रहता है उस ओर रहकर गेंदबाजी करते हुए और इस मुकाबले को जीत लिया गया है।